जब मैट्रिक का भी बच्चों का पेपर लीक हो जाए, इससे और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। बीजेपी को झारखंड की जनता पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए झारखंड की जनता ने बीजेपी पर भी भरोसा नहीं किया है। देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन और सत्र के दूसरे दिन पेपर लीक का मुद्दा गरमाया रहा। पेपर लीक 10वीं का हुआ। सवाल बनता है कि आखिरकार 10वीं के पेपर लीक से फायदा किसको होने जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष आज सदन की सीढ़ियों पर हंगामा भी करते नजर आए और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सीबीआई जांच की अनुशंसा हुई। यहाँ पर एसआईटी की टीम गठित है। एसआईटी जांच कर रही है। सीआईडी के साथ आज वो टीम बैठेगी, तमाम चीजों पर चर्चा परिचर्चा होगी। लेकिन विपक्ष को जरा भी एसआईटी और सीआईडी पर भरोसा नहीं है। विपक्ष सीआईडी जांच पर जो है वो अड़ी हुई है। ऐसे में यहाँ सवाल सत्ता पक्ष उठा रहा है। सत्ता पक्ष का सवाल है कि जांच के घेरे में जितने लोग आ रहे हैं, जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या उनका संबंध सीधे बीजेपी से है। ये सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से पूछा गया, तो इसका जवाब में बाबूलाल मरांडी ने सीधे कह दिया है कि भाई ये मामला जो है वो सरकार का है, सरकार के जिम्मे आती है ये जिम्मेदारी कि पेपर लीक कैसे हो रहा है। तो गलती सरकार की है और सरकार को इस बात की जवाबदेही लेनी चाहिए। सुनिए किस तरह से जेएमएम और बीजेपी के बीच में 10वीं पेपर लीक का मामला फंसा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मुद्दे पर हमलावर है, लेकिन जांच का क्या, जांच के बाद उन आरोपियों का क्या होगा, इस पर सवाल कम, बल्कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो यहाँ पर ज्यादा चलने और देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं ना कि हम लोगों ने तो मांग किया है कि भाई इसको सीबीआई से जांच कराया जाए, सीबीआई से कराया जाए, क्योंकि इस सरकार में लगातार आप देख रहे होंगे जितनी भी एग्जाम हो रही है कंपटीशन की, उस सब में पेपर लीक हो रहा है। और हद तो तब हो गई जब मैट्रिक का भी बच्चों का पेपर लीक हो जाए, इससे और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। और जो उसका इनके जो मंत्री है कितनी बचकाना हरकत कर रहे हैं बीजेपी द्वारा प्रायोजित, क्या बताना चाहते हैं। भाई आप अपराधियों को पकड़िए, उनको सजा दीजिए, और पेपर कहां से लीक हो रहा है इसकी पता करिए। हमने तो कई स्कूलों में भी लोगों से बात की तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों के यहाँ तो लास्ट में पेपर पहुंचता है और पेपर लीक पहले हुआ। इसका मतलब जहाँ से प्रिंट होता होगा वहीं से ये सारे घटनाएं घटित हो रही होगी। सर, मंत्री सुधीर अरोड़ा कहा कि जिस व्यक्ति की कोडरमा में गिरफ्तारी हुई है उनके संबंध किससे बीजेपी से जाकर। मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी के साथ क्या संबंध है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई भी अपराधी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। और फिर मैं कहूँगा कि आप जरा इसको देखिए। हमने स्कूल के टीचरों से बात की, हमने कहा कि आपको प्रश्न पत्र कब मिलता है, तो इन लोगों ने साफ कहा कि हम लोगों को तो लास्ट में मिलता है। इसका अर्थ ये होता है कि या तो जहाँ छपाई होती है या वहां से लेकर के स्कूल तक जो पहुंचता है उस बीच में यहीं पर ये गड़बड़ी हुआ है। तो इनको जांच करानी चाहिए सीबीआई से, कोई भी व्यक्ति हो उसको सजा मिलनी चाहिए। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के जिस व्यक्ति को पुलिस ने सबसे पहले पकड़ा, कोडरमा विधानसभा की नेता से जरा उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। प्रशांत जी का पॉलिटिकल एफिलिएशन किसके साथ था, उनके पिता का पॉलिटिकल एफिलिएशन किसके साथ था, ये चीज़ें वो स्पष्ट कर दें। अगर उनके पास तथ्य और प्रमाणों की कमी है तो तथ्य और प्रमाण हम लोग मुहैया कराने को तैयार हैं। सर, बता दिया जाए कि क्या है। थोड़ा सा उनसे भी पूछा जाना चाहिए। और जहाँ तक जिस मसले की बात लेकर ये लोग यहाँ पर राजनीतिक नाटक कर रहे हैं, उसमें 2 लोगों को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। 6 लोग अभी गिरफ्तार होकर जा रहे हैं जो विधि सम्मत प्रक्रियाधीन पुनः जेल जाएंगे। जिस क्वेश्चन पेपर के आधार पर ये लीक की कार्रवाई हुई है, हमारी पुलिस ने उस क्वेश्चन पेपर को जब्त कर लिया है और मोटे तौर पर इस मामले का अनुसंधान 90% पूर्ण हो चुका है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिनों के अंदर में
पूरी कहानी निकलकर सामने चली आएगी। सर बीजेपी को यहाँ की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, कह रही है सीबीआई। बीजेपी को झारखंड की जनता पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए झारखंड की जनता ने बीजेपी पर भी भरोसा नहीं किया है। और यही वजह ये रही है कि सन्निपात की स्थिति में बीजेपी अभी तक उबर नहीं पाई है। नहीं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता सदन किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक आवश्यक चीज़ है, जिसकी नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो सन्निपात की अवस्था में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता और तमाम हमारे विधायक हैं, इनसे ऐसे ही आचरण की उम्मीद की जा सकती है। जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई। निश्चित रूप से प्रक्रियाधीन है, समय आने पर हो जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।